स्टूडेंट्स योर्स वेलकम ऑन माय चैनल एक्टिव क्लासेस फॉर साइंस एंड मैथ्स। आज आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको हम ट्रेपीजियम के नाम से जानते हैं। द क्वाड्रिलेटरल विच आर नोन एज द ट्रेपीजियम इफ बोथ साइड्स आर पैरेलल और टू साइड्स आर पैरेलल। दो साइड अगर पैरेलल हो, एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी दो साइड पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल ना हो, तो ऐसे ट्रेपीजियम ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपीजियम नाम देते हैं। ट्रेपीजियम को हिंदी में समलंब चतुर्भुज कहते हैं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ए बी और डी सी साइड पैरेलल नहीं है। ए बी एंड डी सी आर नॉट पैरेलल, आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, but AD and BC are parallel. If AD and BC are extended to forward direction, then these are not intersect anywhere. ये कहीं पर भी AB, AD और BC कहीं भी आप बढ़ाते जाइए, ये कहीं पे आपस में नहीं मिलेंगी, नहीं कट करेंगी, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। और ए बी और डी सी जो है, ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल नहीं है। इसलिए अगर आप इसको आगे बढ़ाते जाते हैं, ये दोनों कहीं न कहीं आपस में मिल जाएंगी। जो दोनों लाइन पैरेलल हैं, ए डी और बी सी, इन दोनों को बेस कहा जाता है। पैरेलल लाइन, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर नोन एज बेस इन ट्रेपीजियम एंड नॉन पैरेलल लाइंस एज ए बी एंड डी सी इज नोन एज लेग्स। ऐसे लाइंस को जो नहीं पैरेलल हैं, पैरेलल जैसे ए बी नॉट पैरेलल टू डी सी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब इनको क्या कहा जाएगा? लेग्स कहा जाएगा। और यहाँ डी से वर्टेक्स से हम एक लाइन ड्रा किए हैं जो कि डी एम लाइन है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, जो कि ट्रेपीजियम की ऊंचाई को, ट्रेपीजियम की हाइट को डिनोट करता है। ऐसा नहीं है कि आप वर्टेक्स डी से ही ये लाइन ड्रा करें, आप वर्टेक्स ए से भी ये लाइन ड्रा कर सकते हैं। इसीलिए चूँकि ये लाइन बेस पर गिरती है, बेस पे आके रुकती है, तो इसीलिए हम इसको बी सी को बेस लाइन कहते हैं। और ए डी चूँकि दोनों ही पैरेलल हैं, इसलिए दोनों को बेस लाइन कहते हैं। ए बी और डी सी बोथ आर नोन एज लेग्स ऑफ ट्रेपीजियम। इनको ट्रेपीजियम का लेग्स कहा जाता है। गिवन दैट a इक्वल टू 5, यहाँ पर दिया गया है स्मॉल a की वैल्यू 5 है। स्मॉल a की वैल्यू 5 होने का ये मतलब हो गया कि ए डी इज इक्वल टू 5 है और बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया गया है। इसकी ट्रेपीजियम की हाइट 4 सेंटीमीटर दी गई है। ये सारे टर्म्स जो हैं ये सेंटीमीटर में दिए गए हैं, इसकी यूनिट सेंटीमीटर में है। तो अब आप द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज easily calculated with the help of formula half sum of parallel sides, मतलब ए डी प्लस बी सी मतलब ए प्लस बी इंटू हाइट। इस फार्मूले से आप किसी भी ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते हैं। तो 1/2 यहाँ पुट करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 5, ए की वैल्यू 5 है, चाहे इधर रखिए चाहे इधर रखिए, तो ए की वैल्यू 5 कर दिए। बी की वैल्यू आपकी यहाँ पे दी गई है 1, तो चाहे बी को इधर रखिए चाहे इधर रखिए, दोनों को पलट बी प्लस ए भी कर सकते हैं, ए प्लस बी भी कर सकते हैं। तो हम पहले बी को रख दिए, पहले एक को रख दिए, फिर दूसरे बेस बी को 5 रख दिए, इंटू हाइट यहाँ पर 4 दी गई है, इंटू 4। अब आप यहाँ से 2 को 4 को कट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में हैं। तो जब आप 2 को 4 को कट करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 2 आएगा कट करने पे। अब इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो 13 आ जाएगा। 1 + 5 13 इंटू 2, ये होगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये फार्मूला था ट्रेपीजियम के एरिया को कैलकुलेट करने का। 1/2 सम ऑफ द बेस सम ऑफ द पैरेलल लाइंस इंटू हाइट। फिर इसके बाद बात आती है किसकी, हम
पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करें, तो हम आपको कभी बताए हुए होंगे प्रीवियस वीडियो में कि पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल द साइड्स। अगर ए बी को, बी सी को, डी सी को, ए डी को ऐड कर दे, तो सब को ऐड कर दिया जाए तो आपका आसानी से पेरीमीटर ट्रेपेजियम का निकल आएगा। तो वहाँ पर देखिए ए बी की वैल्यू दी गई है 7, बी सी की वैल्यू दी गई है 8, स्मॉल बी मतलब 8, इसके बाद डी सी की वैल्यू दी गई है 6, डी ए की वैल्यू ए दी गई है 5। अब इन दो सबको ऐड आप करेंगे तो सेंटीमीटर आएगा 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर। तो ये पेरीमीटर कैलकुलेट करने का ट्रेपेजियम का एक फार्मूला है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के या किसी भी स्ट्रक्चर के ऑल साइज का अगर सम कर दिया जाए तो उसका पेरीमीटर निकाला जा सकता है। तो आप इस फार्मूलों को याद रखिए कि एरिया का फार्मूला ट्रेपेजियम का क्या होता है और इसका हम पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस पे डिफरेंट वैल्यूज़ आप पुट करके देखिए क्या ये वैल्यू आपको ये कैलकुलेट करने में इजीली होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकें। गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।